इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन, वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, हबीबे इलाहिल आलमीन, सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन, सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअह व फी कुल्लि अस्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। शुक्र खुदावंदी बजा लाते हुए एक और बुलंदतर सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मामूलन इंसान की फितरत यह है कि वो गम से घबराता है और खुशी की तरफ लपकता है, चाहता है कि गम उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। फितरत के बरअक्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक मोमिन के दिल में गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कैफियत रखी है कि इस गम की तरफ वो लपकता है, उसे सीने से लगाता है, इसके लिए इंतज़ार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके चंद मिसरे आप सभी को याद हैं, मैं उससे एक इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। जब वो ये कहते हैं कि दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। यहाँ जो शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, इसका मतलब ज़रूरत शेरी में फ़कत नहीं है कि उन्होंने एक मरतबा मिसरे में शाह कहा, दूसरे मिसरे में बादशाह कह दिया। ये दोनों शाह और बादशाह अलग अलग माना में। शाह का मतलब और बादशाह का मतलब, बादशाह का मतलब ये होता है कि जो दुनियावी उमूर में हाकिम हो, और शाह कहते हैं इरफानियात में और आलम मानवियात में उस हस्ती को कि जो आलम इम्कान का, आलम रूहानियत का हाकिम हो। तो हुसैन दुनिया के भी हाकिम है बाइज़्न परवरदिगार, और आखिरत के भी हाकिम है। इसलिए फरमाया कि शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है।
दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। ला इलाह की बुनियाद हुसैन है। 4 मिसरे हैं ये, इसमें भी कितनी लताफत है। पहला जो मिसरा है शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, इसमें इमाम हुसैन का जिक्र है। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। दूसरे मिसरे में भी इमाम हुसैन का जिक्र, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। जिस मिसरे में इमाम हुसैन का जिक्र है वहाँ यजीद का नाम नहीं है, जहाँ यजीद का नाम है वहाँ इमाम हुसैन का नाम नहीं है। इतनी भी रियायत की, गोया आए तथीर के एक मफहूम को वो उसमें पेश करना चाहते थे। है मेरे साथ आप? यानी मैं एक बात कहने लगा हूँ आप, कि उसमें पेश करना चाहते थे कि जहाँ तहारत है वहाँ पर यजीद का नाम भी ना आने पाए, और जहाँ जिस मिसरे में यजीद का नाम है वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी ना आने पाए। अच्छा, ये मिसरे सबको याद है। अब मुझे बतलाइएगा, क्या इसके अलावा आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कोई और मिसरे याद हैं? नहीं याद होंगे आपको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सवाल ये है कि क्या, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, ताज्जुब की बात यह कि मिसरे आपकी अपनी ज़बान में भी नहीं है, आपकी ज़बान में नहीं है, ये फ़ारसी में, आपकी ज़बान उर्दू है। तो पता चला कि अगर कोई खुलूस के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रहा है तो ज़बान कोई भी है, रंग कोई भी है, नस्ल कोई भी है, हुसैन चाहेंगे तो उसको जिंदा रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त के जो मामलात हैं उसमें, ख़ास तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, आज़ादारी में खुलूस का होना, नुमूद व नुमाइश का ना होना, यानी अपनी अना को इंसान ख़त्म कर दे। हुसैन इब्न अली की आज़ादारी मुक़द्दम रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, तो हमने आज़ादारी में भी बहुत कुछ वो शामिल कर लिया है जो काश शामिल ना होता तो बेहतर था। मैं उसकी तफसील में क्या जाऊँ। अब नुमूद व नुमाइश, एक मरतबा होता है कि किसी अच्छी शय की प्रोजेक्शन करना, वो अलग बात है, लेकिन एक दफ़ा है खुद नुमाई। मैं इस बात को रोक कर एक और फ़िक्रा कहूँ। जनाब वाजिद अली शाह साहब लखनऊ के नवाब थे, उनकी वालदा थी मलका किश्वर साहिबा। उन्होंने मरसिए की एक महफिल रखी। उस मरसिए की महफिल में दूसरे शोरा को भी बुलाया था और हज़रत अनीस रहमतुल्लाह अलैह को भी बुलाया था। तो दूसरे शोरा जब आए, चूँकि वाजिद अली शाह साहब खुद उस महफिल में मौजूद थे, तो उन्होंने आकर कुछ तारीफ़ की वाजिद अली शाह साहब की भी, और फिर मरसिया भी पढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो जब अनीस आए तो आखिरी शायर थे, तो कहते हैं कि फिल बदी उन्होंने ये 2 मिसरे कहे। वो कहते हैं कि गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर। हाँ, अच्छा, आपने ये सुन रखा है ना, मुजरई खल्क ने इन आँखों में क्या क्या देखा। मुजरई का मतलब क्या होता है पता है? मुजरई यानी एक तो शेर लिखने वाला भी और पढ़ने वाला भी। तो चूंकि इस मिसरे में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शह की गैर की मदह करूँ शह का सनाखा होकर, गैर की मदह करूँ शह का सनाखा होकर, और मुजरई अपनी हवा खोऊं सुलेमा होकर। सुलेमा, तख्त सुलेमा हवा पर चलता था ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तख्त सुलेमा पर हूँ इस वक्त। मुजरई अपनी हवा खोऊं सुलेमा होकर, और जुल्फ़े अकबर को जो देखा सर नेज़ा पुरखों, मुँह सर खोल दिए माने परेशान होकर। बस इतना उन्होंने कहा, इतना गिरिया हुआ कि वहीं पर महफिल तमाम हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जितना खुलूस ज़रूरी है, अगर खुलूस है तो सब है, हज़ारों का मजमा हो या कितने का मजमा हो, खुलूस है तो सब है, खुलूस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा का कोई इसके अलावा मिसरा शायद याद नहीं होगा किसी को। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। अब मेरा एक सवाल है, क्या इन मिसरों के ज़रिए से ख्वाजा ने इमाम हुसैन को पहचानवाया है, या इन मिसरों की जज़ा के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाजा को पहचानवाया है? हाँ, ये बात है। यहाँ नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो खिदमत करने वाला है, सुभान अल्लाह, तो यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर उसे जो खुलूस के साथ खिदमत कर रहा है, उसे ऐसे अता फरमाते, तसव्वुर से फिर बाहर है।
इसलिए मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि दामे दिरहमे कदम सुखने, जो कोई जिस तरह से खिदमत कर रहा है इमाम हुसैन इस्लाम के नाम की, तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और हुसैन के नाना रसूल अल्लाह उसे अजर अता फरमाएंगे। और इसमें शामिल है वो हुकूमती इदारे भी कि जो इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूँ दरअसल के इलेक्ट्रिक की, कि बहुत ज़रूरी है। मैं तीसरा दिन है तो मजबूर उस पर बात करने पर। आप जानते हैं कि मेरा ये मिजाज नहीं कि मैं मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कुरान और हदीस और इसके अलावा कोई और बात की तरफ जाऊं, लेकिन बार बार मुझसे कहा भी गया और मैंने वाकई इस शिद्दत को महसूस किया कि रोजाना का जब ये रूटीन बन जाए, कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के वक्त में तो इस्तिस्ना होना चाहिए लोड शेडिंग के लिए, कि बार बार जाकर एहतजाज करना पड़े और तब जाकर फिर वो रिजॉल्व वो मामला और अगले दिन फिर वहीं पर हो। तो मैं सख्ती के बजाय प्यार मोहब्बत से नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपके मामलात हैं, सारा साल के मामलात और मुहर्रम के भी मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा के मामलात, वो तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने, उसका जवाब तुम्हें देना है। मजलिस इमाम हुसैन में अज़ादारों को परेशान न किया जाए, इसलिए कि जब रोशनी न होने की वजह से खुदा ना खास्ता कोई वाकया हुआ, ये भी तो इम्कान है ना, तो इसके जिम्मेदार वो नाअहल अफराद होंगे जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। और यहां पर भी वो उस एग्जेम्पशन और इस्तिस्ना को नहीं दे रहे कि जो हक है, हम यहां पर पुरअमन शहरी भी हैं और अपने हुकूक की खातिर लड़ना मरना भी जानते हैं, लेकिन तरीके से एहतराम से, चूंकि मजलिस इमाम हुसैन इस्लाम में मिंबर का तकाजा के एहतराम से बात की जाए, उस एहतराम से आपसे कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कम से कम ये जो 10 दिन है ये खास 10 दिन होते हैं। इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार आते हैं, फर्श अज़ा पर आके बैठते हैं, शिया सुन्नी की तफरीक के बगैर आकर बैठते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की खातिर कम से कम इतनी शर्म आपको करनी चाहिए। एक पुरजोर नजफ रसा नारा लगाएं जरा, नारा हैदरी की सूरत में इंशाअल्लाह से। क्या ये भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या अजब राज मातम शब्बीर में है। ये इमाम हुसैन इस्लाम के मातम का अजब राज है। पता क्या क्या अजब राज मातम शब्बीर में है? हाथ पड़ता है यहां, दर्द वहां होता है। हाँ देखो, ये है ना आइम्मा अलैहिस्सलाम के नामों में, उनके जिक्र में, क्या कहूं, उनके गम की तासीर ये है। आप हर शय के मंतिक और फलसफे में कहा जाता है कि 3 तरह के कम से कम वजूद हैं। एक है वजूद लफ्जी, एक है वजूद कतबी, एक है वजूद हकीकी। वजूद लफ्जी क्या? पानी, सादा मिसाल दूं ताकि बच्चे भी समझ जाए। पानी का एक है वजूद लफ्जी, ये जो मैंने पानी कहा ना, ये एक इसका वजूद है, पे अलिफ नून छोटी है। एक है वजूद कतबी, आप लिखें पानी या तस्वीर बनाएं, और एक है वजूद हकीकी। वजूद लफ्जी से प्यास नहीं बुझने वाली। मैं कहता रहूं पानी पानी पानी, उसे प्यास नहीं बुझेगी। ये वजूद लफ्जी फकत इस खातिर है कि इस हकीकी पानी के माना को आपके जहन तक पहुंचा दे, बस। इसलिए बॉर्डर चेंज हुआ, ईरान में चले गए तो इसे आप कहेंगे, पानी नहीं कहेंगे। और आगे चले जाइए, अरब में चले जाइए, इसे माँ कहेंगे, मीम अलिफ हमजा। इसलिए कि वजूद लफ्जी वो फकत माना पहुंचाने के लिए, वो प्यास नहीं बुझाता। हर शय में ऐसा ही है। अच्छा, पानी पानी कहकर मैं सारी जिंदगी कहता रहूं प्यास नहीं बुझेगी, पानी पानी लिखता रहूं प्यास नहीं बुझेगी। पानी पीना पड़ेगा। तासीर है वजूद हकीकी में। लेकिन क्या अजब नाम है, नाम है अली मुर्तज़ा। वजूद हकीकी तो इस वक्त हमारे सामने मौला का
हम तो इस काबिल नहीं कि इस वक्त हम देख सके मौला को, लेकिन वजूद लफ्जी की तासीर क्या है? मैं पानी पानी कहता रहूं, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन अली अली कहता रहूं तो शजरों की पहचान होती रहेगी। ये अली भाई, या अली कह के ही शजरों की तसल्ली कर लें, या अली कह के ही शजरों की तसल्ली कर लें, जान पहचान का वक्त कहां मिलता है। अली अली का वजूद हकीकी वो कायनात के निजाम को तहोबाला कर दे, इनकलाब ले आए। मौला अली के वजूद लफ्जी में, अली फकत नाम लफ्ज में ये तासीर है, थकन दूर कर देता है, चेहरे पर शादाबी ले आता है, जैसे इस वक्त मेरी थकन दूर हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है? एक तो ये है ना कि मैं पानी कहूं तो प्यास नहीं बुझेगी, आप भी अगर पानी मेरे सामने कहते रहें तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन नाम अली की तासीर यह है कि आप अली कहें तो थकन मेरी खत्म हो जाएगी। ये नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की क्या तासीर है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि अना कुतिबा इस्मी अल अर्श फस्तक़र्रा, मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। मौला अली मुर्तज़ा का नाम फरमाते हैं, अना कुतिबा इस्मी अल अर्श फस्तक़र्रा व अला समावात फ़क़ामत, मेरा नाम जब आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया। व अलल अर्ज़ फ़फ़रशत, मेरा नाम जब ज़मीन पर लिखा गया तो ज़मीन बिछती चली गई। व अल रिह फ़ज़रत, कलाम अली पढ़ रहा हूँ, व अल रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गई। व अलल वादी फ़हमा, मेरा नाम जब वादियों पर लिखा गया तो उससे नहरें बहने लगी। नतीजा देना चाह रहा हूँ, अलल बर्क़ फ़लमा, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगी। व अला सहाब फ़दमा, मेरा नाम जब बादलों पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे। व अलल लैली फ़दजा व अज़लमा, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीक हो गई। व अलल नहार फ़अनार व तबस्समा, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मुस्कुराने लगा। नाम अली की अजमत यह है, ज़ात अली की हैबत क्या है? यह नाम अली की अजमत है। सुभान अल्लाह। मैं ना या अली, अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? तलवा है जिस्म का सबसे कमतर हिस्सा ना, तो भाई अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? अगले मिसरे में दलील है क्यों? अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है। बहुत तवज्जो रखना, आपको साथ कहेंगे तो मेरी हिम्मत रहेगी। हाँ, मैं नाम अली पे बात कर रहा हूँ ना। अली के गदीर से हमारी बात हो रही थी तो आज भी गदीर ही पर रुकी हुई है। वहां मनकुन तो मौला फहाजा अली और मौला को देखकर ही तो बहुत से परेशान हो गए थे। अरे कहते हैं भाई गदीर ना मनाओ, बड़े बड़े बुजुर्ग दुनिया से चले गए थे, नाम अली सुनकर ही बहुत से लोग गुजर जाते हैं, अब हम क्या करें? अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है और सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। सिवाय नाम अली हमारे यहां सिर्फ अली का नारा लगता है। हाँ, और कोई जिक्र आता ही नहीं है। मरहूम अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब कह के चले गए, हाँ, लोग सुनते ही नहीं, उठ के चले जाते हैं। अली भाई हक यही है। ये मजमा तो अली अली सुनने के लिए बैठा हुआ है, हुसैन हुसैन सुनने के लिए बैठा हुआ है, हुसैन की वालदा सलामुल अलैहा का जिक्र सुनने के लिए बैठा हुआ है। ये मजमा कुरान और अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए बैठा हुआ है। अब इनके अलावा कोई और जिक्र होगा, मजमा उड़ के चला जाएगा। इसलिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम कोई और बात करें। भाई हम अली अली करते रहते हैं, हम हुसैन हुसैन करते रहते हैं,
नारे हैदरी भी है, वो मैं मिसरा मुकम्मल करूंगा। बाद लोग क्या कहते हैं, नारे हैदरी ज्यादा लगाते हो, नारे तकबीर से भी, नारे रिसालत से भी ज्यादा नारे हैदरी लगाते हो। तो हक यही है कि नारे हैदरी ज्यादा जोर से लगाया जाए। नबी ने भी तो हाथ बुलंद करके कहा था, मन गुल तो मौला फहाज़ अली मौला, हाथ बुलंद करके कहा था ना। और दूसरा ये कि नारा हैदरी जानते हो क्यों लगाते हैं? इसमें ये नहीं है कि हम फकत विलायत की बात कर रहे हैं, इसमें तौहीद भी शामिल है, इसमें नबूवत भी शामिल है, इसमें विलायत भी शामिल है। सादा सी मिसाल है, भाई एक साहब हैं, उनसे आप पूछिए कि आप कितने, आपकी एजुकेशन क्या है? वो कहेंगे PhD मसलन। तो आप पूछेंगे खैर से मैट्रिक भी किया हुआ है? ओ हो, पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है या नहीं। भाई एक बच्चा शुरू करता है पढ़ना प्राइमरी से, शुरू PhD से नहीं करता। इसलिए हमारा कलमा शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। हाँ, पढ़ना प्राइमरी से शुरू करता है, फिर सेकेंडरी, फिर FA, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर PhD। तो कलमा शुरू हो रहा है यहां से, ला इलाहा इल्लल्लाह से। अच्छा, सारे मुसलमानों को दावत है, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह हम कलमा पढ़ रहे हैं, इसमें अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप लगाकर चेक कर लीजिए, हमने कहीं बीच में अली तो नहीं घुसा दिया यहां पर। हाँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो अच्छी तरह चेक कर लें कि कहीं बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे में सिवाय अल्लाह के और किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन जहां हुजूर का कलमा आया मोहम्मदुर रसूल के कलमे में अल्लाह का जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। अली के कलमे में अलीयुन व वसीयो, हाय हाय हाय, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है। हाँ, बात पहुंच रही है। अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, अली के कलमे में रसूल अल्लाह का जिक्र भी है। भाई अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। ये घबरा तो नहीं गए मौलाना ने क्या कह दिया मेंबर पर? अली का कायनात में तीसरा नंबर है, अली से दो बड़े हैं कायनात में। सही शिया अकीदा यही है, एक खुदा बड़ा है, एक मुस्तफ़ा बड़े हैं। अली से दो बड़े हैं कायनात में। लेकिन लुत्फ की बात यह कि उन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। हाँ, या अली, या अली, अल्लाह। तो अली से कायनात में दो बड़े, लेकिन उन दोनों बड़ों ने कहा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में छोटा होगा। और जिसको नाम है अली से कोई परेशानी तकलीफ है, ये पढ़ चुका हूं मैं कि जन्नत के दरवाजे पर जो कुंडी है, जब उसे मारा जाएगा दरवाजे पर तो या अली की आवाज आएगी। अब अगर किसी को या अली कहने से तकलीफ है तो फिर एक ही जगह बचती है उसके लिए, हाय 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 हाय। हाँ, तो हम नारे हैदरी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मैट्रिक जिसने किया है ना, उससे पूछना पड़ सकता है खैर से आगे कुछ और भी पढ़ा है। कोई कहे बैचलर्स किया है तो फिर आगे पूछते हैं भाई मास्टर्स भी। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं PhD हूं तो इसमें प्राइमरी भी है शामिल, सेकेंडरी भी है शामिल, सब कुछ शामिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले से, या जुमला बदल दूं, फकत नारे तकबीर कहने वाले से ये पूछना पड़ेगा कि खैर से नारे रिसालत भी लगाते हो या नहीं लगाते? हाय हाय हाय, बात आ रही है, बात मेरी पहुंच रही है। हाँ, नारे रिसालत लगाने वाले से ये पूछना पड़ेगा कि खैर से उस मौला को भी मानते हो जैसे गदीर में नबी ने मौला बनाया था। नारे हैदरी भी मानते हो या नहीं मानते? नारे हैदरी में प्राइमरी भी आ गया, सेकेंडरी भी आ गया। नारे हैदरी तो PhD है भाई।
हमसे कह रहे हो कि हम नीचे हो जाए, हम आपसे कह रहे हैं आप ऊपर हो जाए। हाँ, तो अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है। ये मैंने फ़कत ये जो बात कही है फ़कत शायरी में नहीं, हकीकत भी यही है। क्यों? इसलिए कि जिब्रील रुक गए और नफ्से रसूल है अली, तो रसूल अल्लाह की कैफियत यह है कि वो नालैन समेत काबा कौसैन व अदना तक गए। तो अगर कोई बिल्कुल अर्श तक भी देखे तो उसे क्या नजर आएगा? तलवा नहीं, नालैन मुस्तफ़ा, नालैन मुस्तफ़ा वहां नजर आएंगे। तो अगर मैं देख रहा हूं अर्श तक भी तो क्या नजर आएगा? मानवियात की दुनिया में इससे आगे क्या है? अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है और सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। हाँ, ये अली के नाम पे गौर करना, सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। क्यों? मैं क्या कहूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, नाम अली ऊंचा है ना। यो अली जी, इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम है हर खैर का मस्दर, सोर्स जी। एक अरब शायर है, उन्होंने शेर कहा है कि, और हदीस की रोशनी में कहा है कि अफ़आलुल खैर इज़ा इंतशरत फ़िन्नास फ़अंत लहा मस्दर। अली, जितना भी खैर है इंसानों में, जो कुछ भी खैर और नेकी, फ़अंत लहा मस्दर, उस नेकी की सोर्स आप हैं। अदालत यहां से है, सदाकत यहां से है, शुजाअत यहां से है, सखावत यहां से। मुझे सदर इस्लाम की और मिसाल तो बताइए। हाँ, शुजाअत यहां से, इल्म यहां से। सदर इस्लाम की मिसाल बताइए कोई, आज मिसाल मुझे बताइए। नहजुल बलागा जैसे अली का कलाम है, क्या और बुजुर्ग किसी भी हस्ती का कलाम है कोई ऐसा? तो ले आइए। खुतबा क्या, कोई एक लाइन ले आइए, कोई एक लाइन किसी ने कह दी हो, ले आइए। क्या अली के अलावा किसी और के लिए जुल्फ़िकार आई है? तो बताइए। अली कुतुब आलम इम्कान है, मैंने कहा था आपसे। अली मौलल मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नबी अज़ीम है, अली मुबीद शिर्क वल मुशरिकीन है, अली कातिल नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, बाबुल यतामा वल मसाकीन है, बाब हिकमत रब्बिल आलमीन है, अमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, अली शबीह हारून है, अली नफ्सुर रसूल है, अली ज़ौजुल बतूल है, अली अमीरुल बररा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सैयदुल अरब है, मौज़िउल अजब है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, अली कर्रार है, गैर फर्रार है, बरादर जाफ़र तैयार है, हाज़िमुल अहज़ाब है, क़ासिमुल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िल्लुल आदा है, अख्तबुल खुतबा है, क़ुदवतु अहलिल किसा है, इमामुल अइम्मत वल अत्क़िया है, मुमीतुल बिदआ है, मुहय्युस सुन्ना है, अबू सय्यद शुहदा है, अबुल हसनैन है, अली ज़ुल्क़रनैन है, अली हादी है, अली दाई है, अली शाहिद व मशहूद है, अली गुर्रतुल मुहाजिरीन है, अली सफ़वतुल हाशिमीयीन है, अली बाब हिकमत रब्बिल आलमीन है, अली तालिबी है, मक्की है, मदनी है, अली उर्वतुल वुस्क़ा है, लईसुल वरा है, मिसबाहुद्दुजा है, इब्न अम्मिल मुस्तफ़ा है, वलीयुल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, बाब हिकमतिल्लाह है, वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। अली मौला
एक नुक्ता रह गया इस सिलसिले में, उसके बाद मुझे एक छोटी सी बात बड़ा इस्लाह नफ्स पेश करके मैं जाऊंगा ऐसे मसाइब पर, कि इसलिए है अगर गदीर नबी हो ना, अभी तो हमारी बात यहीं पर रुकी हुई है, गदीर नबी हो तब भी अली के अलावा कोई और डिजर्व ही नहीं करता। ये तो गनीमत जानिए कि हुजूर ने ऐलान कर दिया। हाँ, वो गनीमत जानिए से मेरे जहन में आया वो मिसरा जनाब कमर जलालवी साहब का। किसी ने उन पर तंज किया था कि आप शोरा लिख देते हैं शायरी में कि अली ने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ दिया। वो जिसे 40 दरवाजे लोग मिलकर बंद किया करते, दरवाजे को खोला करते थे, 2 उंगलियों से अली उखाड़ रहे हैं, ये क्या लिख देते आप? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा गनीमत जानिए, गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है। गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, जो 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाते। अली बात पहुंच रही है। तो अफ़आलुल खैर इज़न तशरत फिन्नास फ़अंत लहा मस्दर। अली आप सोर्स हैं, आप सोर्स हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना। जोश मली आबादी साहब की किताब है यादों की बारात, उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो हो सकता है कि शायरी के एतबार से या दीन के एतबार से काबिल बहस हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात लिखी, हर कमाल का सोर्स ये है। तो कहते हैं कि हर कमाल, जैसे कोई कमाल समझ में ना आ रहा हो ना, तो उसे बताते हैं मौला अली के नाम से समझाते हैं। उन्होंने एक मिसाल लिखी यादों की बारात में, कहते हैं कि एक ईरानी थे कि जो गए ईरान से हिंदुस्तान, उन्होंने पहली दफ़ा आम खाया। अब उस ज़माने की बात है कि जब आम कोई एक्सपोर्ट भी नहीं होते थे, तो ईरानियों ने देखा नहीं था। जोश मली आबादी लिख रहे हैं, इसलिए उनके नाम के एहतराम में जो उनका मकाम है अज़ाइया शायरी में, इसलिए मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। तो वो जब वो आम खा के आए, उन्हें बड़ा लजीज लगा। तो जब ईरान वापस पहुँचे तो ईरान वालों ने पूछा ईरानियों ने, उन्होंने कहा एक आम मैंने खाया फल, क्या ही कहना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या अंगूर और सेब से भी बेहतर है? क्योंकि सेब और अंगूर तो होते हैं ईरान में। अंगूर और सेब से भी बेहतर। मैंने कहा भाई बमराहिल बेहतर है, मैं क्या बताऊं आपसे। तो अच्छा, उसका जायका कैसा है? कहा भाई इतना शीरीन और मीठा। तो उन्होंने पूछा क्या सेब की तरह मीठा है? क्या नहीं, वो सेब की तरह मीठा नहीं, वो एक अलग ही से मीठा है कोई। तो उन्होंने कहा अच्छा हमें बताओ कि कैसा मजा जायका है। तो अब जोश साहब ये लिखते हैं कि अब किसी फल का मजा कैसे बताएं आप किसी को, अब जायका कैसे बताएं कि जब इसने न चखाओ। वो कह रहे हैं मीठा है, तो कह रहे हैं कि अच्छा वो सेब की तरह मीठा, वो अंगूर की तरह मीठा। का नहीं वैसा नहीं। तो फिर कैसा मीठा? कहता है मैं बता नहीं पा रहा। तो आखिर में बस उन्होंने कहा कि भाई इतना समझ लो, वो ऐसा शीरीन और ऐसा मीठा है और ऐसा आला जायका है गोया कि गोया बस अली मुर्तज़ा हैं जो हलक से उतरते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हाँ, एक नारे हैदरी का हक बनता है यहाँ पर, आप जाने पर। क्यों, क्या मतलब है इसका? हर कमाल मंसूब है वहां से, ये शुजाअत मंसूब है वहां पर, अदालत मंसूब है वहां से। अली के शिया को भी ऐसा ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। चूंकि अली का शिया मंसूब है उनसे ना, तो जब उनसे मंसूब है, कम से कम बुनियादी अखलाक में, कम से कम बुनियादी अच्छी इंसानी सिफात में उसे उनके नक्शे कदम पर होना चाहिए, बिलखुसूस घर में। कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बड़े अच्छे अखलाक के होते हैं, घर के अंदर पहुंचे सद्दाम। अब ये मैं यही मिसाल दे सकता था और क्या कहता था। आए बीवी को झिड़का,
दो नाउजुबिल्ला गालियां दी, बच्चों को 2 थप्पड़ लगा। घर के बाहर जो आपका अखलाक अच्छा है उसमें भी अगर नीयत अच्छी है तो सवाब मिलेगा, लेकिन मामूलन वो अखलाक जो घर के बाहर अच्छा होता है, अब क्या किया जाए, ऑफिस में अच्छा अखलाक रखना ही पड़ेगा वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। या कस्टमर एथिक्स होते हैं, जब आप सेल्समैन तो बिलखुसूस, वो तो ऐसा लगता है आपको कि भाई इससे ज़्यादा बढ़कर होंगे माशाल्लाह जहाँ पर सेल्समैन होंगे। मैं किसी के लिए कोई इहानत तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो अखलाक है उसको तो बिजनेस एथिक्स कहते हैं। जो कुर्बतन इल्लल्लाह जो असल अखलाक है वो तो घर के अंदर है। किसमें ये तौफीक है कि वो अपने गुस्से को जब्त कर सके? किसमें ये तौफीक है? ये मौला अली सलाम के मानने वाले को होना चाहिए। तो इसलिए बिलखुसूस चैरिटी बिगिंस एट होम, घर का अखलाक ठीक रखें और जब्त रखें अपने ऊपर। अल्लाह ताला ने जो ना 2 दिमाग अता किए हैं। कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च ये है कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनके पास 2 तरह के दिमाग हैं। एक रेप्टिकल ब्रेन है जो यहाँ बैक साइड पर होता है सर पे, और एक है ह्यूमन ब्रेन जो यहाँ सामने की तरफ होता है। ये जो रेप्टिकल ब्रेन है ना, ये घोड़े में भी है, गधे में भी है, बिल्ली में है, चूहे में, सब में इस तरह का दिमाग। ये क्या है? ये हैवानी दिमाग है। ये फौरन रिएक्ट करता है। आपने किसी को सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, ये वाला जो दिमाग है ना, ये फौरन कहेगा आपसे, अरे कितना बदतमीज आदमी है, इतना अब मैं बताता हूं उसको इसकी औकात। फौरन ये कहेगा, इसलिए कि ये हैवानों की तरह रिएक्ट करता है। आपने देखा 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो एक भौंकेगा तो दूसरा उसके सामने उसी तरह से भौंकेगा। कुत्तों में ये नहीं होता कि वो एक दूसरा कहेगा कि अच्छा तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। ये वाला दिमाग फौरन ये कहता है। यहां से आपने एक ठंडी सांस ली, ये एक सांस की बात होती है। बाइनरी सिस्टम होता है। अभी मैं साइंस तो पूरी यहां पर पढ़ भी नहीं सकता, माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट्स होंगे यहां पर। यहां से पैगाम पहुंचा इधर, इंसानी दिमाग, शऊर वाला दिमाग, वो फौरन कहता है ना 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 ना, ऐसे गुस्सा ना करो। हो सकता है बेचारे ने सलाम सुना ना हो सकता है किसी और मुश्किल में हो सकता है अपनी दुनिया की परेशानी में हो, पूछ लो उससे कि भाई क्या परेशानी है। यह इंसानी दिमाग। कभी कभार जब आपको गुस्सा आ रहा है ना, खासतौर पर मैं कह रहा हूं घर के मामलात में, ये मेरी जिम्मेदारी मैं यहां से कहूं ताकि इंशाअल्लाह हम कुछ बेहतर होकर उठें। घर के मामले, गुस्से में ना कहिए कुछ, इसलिए कि आप गुस्से में वो कुछ कह देंगे कि बाद में शर्मिंदगी होगी। मौला अली ने फरमाया है कि गुस्से का आगाज दीवानगी पर है, गुस्से का इख्तिताम निदामत पर है, और फिर मौला ने कहा अगर निदामत ना हो तो फिर वो दीवानगी पक्की है। हाँ, इसलिए गुस्से में जो बात 2 मसलन आपको जुमले कहने चाहिए, आप 5 कह देंगे, बढ़ा चढ़ा के 6 कहेंगे। उसके बाद अगर एहसास भी होगा तो चूंकि ईगो है, अना है, मर्द की आ जाती है, उसके बाद वो माफी तो मांगेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी ये। उसके बाद ये तो कहेगा नहीं मुझसे गलती हो गई। तो आप बात को पहुंचाएं कि जो बात आपको बुरी लगी, इस तरह से मस्तूरात भी, लेकिन गुस्सा जब खत्म हो जाए फिर बात पहुंचाएं, फिर उतनी कहेंगे कि जितनी कहनी है। बल्कि हो सकता है कि गुस्सा खत्म होने के बाद आप ये सोचें यार कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि जिस पर मैं इतना ज्यादा कुछ चीख रहा था। खुदा की कसम कितने ही मामलात ऐसे हैं कि जो हल हो जाएंगे। हाँ, तो घरों को मरकज बनाएं मोहब्बत अहले बैत का। बात वाज़ेह, इसलिए थोड़ा सा जब्त रखें, थोड़ा सा ये गुस्से को जब्त कर जाना, ये बहुत बड़े बड़े मामलात को, जो खानदानी मामलात हैं, जो बाद में जाके खुदा न खास्ता कभी का तलाक तक पहुंच जाते हैं, इंसान उसको जब्त कर लेता है, अल्लाह ताला उसमें रहमत और बरकत शामिल कर लेता है। अच्छा, ये मोहलत और मौका अभी है। मैं एक रिवायत पेश करके जा रहा हूँ मसाइब पर। एक जनाजा था जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम भी थे। जब तदफीन हो गई ना तो मौला से एक उनके सहाबी ने कहा कि मौला ये जो अभी कब्र में है ना, ये अगर अभी जिंदा होके आ जाए तो ये पक्का आपका चाहने वाला बन जाएगा। मौला ने कहा क्यों? क्या? इसलिए कि मौला ये कब्र में गया ना तो इसकी निगाहों से हिजाब हट गए, अब तो ये देख रहा है, जन्नत जहन्नम की खिड़कियां खुल जाती हैं, फरिश्ते आ गए। अब ये अगर आएगा कब्र से तो एक बड़ा अच्छा मोमिन बन जाएगा ये, क्योंकि कब्र में देख चुका है। मैं आपसे दुआओं का तालिब हूं
उसने कहा मौला ये कब्र से उठेगा ना तो बड़ा अच्छा मोमिन बन जाएगा। मौला ने उसकी तरफ देखकर कहा ये बात तू क्यों नहीं सोचता इस वक्त अपने लिए? हाय हाय हाय, मैं कुर्बान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई मौला अली के नाम गिरामी पर जितना आप उनसे अकीदत और इरादत और मोहब्बत रखते हैं उतनी ही बुलंदर हैदरी सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला ने क्या कहा? वो तो वापस पलट कर नहीं आने वाला, तू तो अभी जिंदा है ना, तेरे पास मोहलत है, तू क्यों नहीं सोच रहा? ये कितना है मैं, सुभान अल्लाह। इसलिए कल की बात ना सोचे, आज बदलना है मुझे, अभी अभी नियत करें इंशाअल्लाह। अभी नियत हो जाएगी। हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी सिफत है ना। अगर अल्लाह सत्तारुल उयूब ना हो ना तो हम में से कोई यहां पर बैठा ही ना हो, ना मैं आपके सामने मिंबर पर आ सकूं, ना आप मेरे सामने बैठ सकें, कोई किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। ये इमाम ने फरमाया दुआ में कि परवरदिगार, इमाम मासूम है, ज़रा हमारी इस्लाह के लिए फरमाया, परवरदिगार तूने गुनाहों को छुपा के रखा, अगर तूने गुनाहों को ना छुपा के रखा होता तो ना मेरे माँ बाप मुझे अपने घर में रखते, आग करके बाहर निकाल देते, ना मेरी ज़ौजा मेरे साथ रहना चाहती, ना मेरे बच्चे वो आते मेरे पास इज्जत और एहतराम करते। इसलिए कि अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने कितने गुनाह किए और क्या क्या गुनाह किए, सत्तारुल उयूब है वो। तो हर एक मैं जो कुछ कर चुका हूं, बस अल्लाह ताला सबके लिए मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला ने आपके गुनाह मुझसे, मेरे गुनाह आप सबसे छुपा के रखे हैं। लेकिन आप तो अपने आप को खुद जानते हैं ना, तो किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही। आज इस वक्त बदलने की बात है भाई। कल मैं चूंकि बहुत सी मजालिस से खिताब कर रहा हूँ, कल मैंने यहाँ के शहीद के मसाइब पढ़े थे, मुझे बताइएगा कल मैंने किस शहीद के मसाइब यहाँ पढ़े? हज़रत हुर के मसाइब पढ़े ना मैंने, याद? हाँ, हज़रत हुर के मसाइब पढ़े ना मैंने कल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं उसी से रब देना चाह रहा था। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम, क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, और सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। हाँ, एक बात कहूँ, अभी मसाइब से पहले का एक और जुमला बाकी है। हुसैन फ़कत अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाला है। ये जुमला ज़ाया नहीं करना है। हुसैन खुद अलैहिस्सलाम नहीं है फ़कत, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया है, हुसैन ने वहब कल्बी को अलैहिस्सलाम बनाया है, हुसैन ने ज़ुहैर कैन को अलैहिस्सलाम बनाया है। हाँ, ये सब वो हैं जो बाद में आकर इमाम हुसैन से ज्वाइन हुए, पहले नहीं थे। हाँ, हुसैन बनाता है अलैहिस्सलाम। क्या कहना? लब्बैक या हुसैन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह हम कब्र से भी लब्बैक या हुसैन कहते हुए उठें मौला की बारगाह में। हुसैन ने शहीदान करबला को अलैहिस्सलाम बनाया। मौला मैं फ़र्श अदा पर हूँ, आपका आज़ादार हूँ, कम से कम इतना तो यहाँ से बन के उठूँ कि मेरी तौबा कबूल हो जाए, तो मैं पाक साफ़ होकर जाऊँ। ऐ मौला, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब बावफ़ा में से मुझे एक ज़िक्र और करना है। और इमाम के एक सहाबी ने, का नाम है जॉन, ये भी हबश के रहने वाले हैं, अबू ज़र के ग़ुलाम हैं। तो अबू ज़र की वफ़ात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखा। इमाम अली की शहादत के बाद इमाम हसन के साथ रहे, फिर इमाम हुसैन के साथ। तो फिर इमाम हुसैन ने जॉन से कहा आशूर के दिन, क्या है जॉन, हम ग़ुलामों को मुश्किल वक्त के लिए नहीं रखा करते, तुम्हारी जो खिदमत थी कबूल हो गई, तुम्हारी निजात है, मैं ज़मानत लेता हूँ, जाओ। तो जॉन ने कहा कि मौला इस वक्त तो, अल्लाह अकबर, इस वक्त तो मौका आया है मौला। हाँ, इस वक्त तो ये मौका है मौला कि मैं उस नमक को हलाल कर सकूं। हाँ,
इमाम ने कहा नहीं, तुम्हारी इमाम देखना देखें ये हुज्जत तमाम हो रही है, कोई यहाँ पर जबर की वजह से नहीं है, इख्तियार के साथ है सब। कहा नहीं फिर भी। कहा मौला अच्छा मैं समझ गया, मेरा चेहरा सियाह है, मेरे पसीने से बू आती है और मेरा खून बड़ा कमतर है, तो मैं कहाँ इस काबिल कि आपके पाक खून से मेरा खून मिल सके। इमाम ने कहा नहीं जाए जॉन, मेरे नाना ने तफरीक ख़त्म कर दी, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, सिर्फ तकवा में यार है। अच्छा अगर इतना ही तुम्हारा इसरार है तो जाओ। जॉन चले, मैदान जंग में पहुँचे। जब जंग करने के बाद ज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाए ना तो हुसैन पहुँचे हैं जॉन का लाशा लेने के लिए। तो जॉन के सर को गोद में रखा तो जॉन ने सर ज़मीन पर रखा। आहिस्ते आहिस्ते मैं आमादा कर रहा हूँ आपको मसाइब के लिए। हुसैन ने फिर सर गोद में रखा। क्या जॉन मैं तेरे सर गोद में रखना चाहता हूँ, तो ज़मीन पे क्यों रखता है? कहा मौला ये फ़र्जंद फ़ातिमा ज़हरा की गोद है मौला, मैं तो एक हबश का ग़ुलाम हूँ, मैं कहाँ इस काबिल हूँ। अल्लाह अकबर, क्या तवाज़ो, इनके सारी क्या अदब था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। या अल्लाह, का मौला मैं कहाँ इस काबिल हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम अलैहिस्सलाम रिवायत में फ़वज़ा ख़द्दहु अला ख़द्दे, इमाम झुके 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 इस तरह से कि इमाम ने अपना रुखसार जॉन के रुखसार पर रखा। जॉन ने तड़प कर कहा अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने कहा परवरदिगार अल्लाहुम्मा बैय्यज़ वजहहु व तय्यब रिहहु, परवरदिगार तू इसके चेहरे को नूरानी कर दे, इसकी बू को खुशबू में तब्दील कर दे। इसलिए शाम गरीबा जिस लाशे से ख़ास खुशबू आ रही थी वो जॉन का लाशा है। ये रिवायत में क्या मकाम, ये मैं कह रहा हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाला है। हाँ, तो जॉन ने कहा कि ए हबीब, ए मुस्लिम, आज मैं तुमसे ज़्यादा अफजल हो गया, इसलिए कि फ़र्जंद ज़हरा का रुखसार मेरे रुखसार पर आ गया। क्या कहना। ये हैं जॉन। एक हैं बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। हबीब को ख़त लिख कर बुलाया। हाय 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 हाय, एक मंजिल बाकी है अभी यहाँ पर, लेकिन ये सुन लीजिएगा। हबीब को ख़त लिख कर बुलाया। ख़त लिखा है, दख्कुल बाब किया जब कासिद ने, अरे मेरे मौला का कासिद आया है। ख़त को आंखों से लगाया हबीब ने। उस ख़त में लिखा था क्या हबीब, तुम हमारी कराबत को जानते हो रसूल अल्लाह से। ए हबीब, इस वक्त मैं दुश्मनों में घिर गया हूं, अगर हो सके तो हुसैन की मदद को पहुंचना। और आगे ये लिखा था, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप कदीमी मोमिन हैं, माओं की गोदियों से आपने या हुसैन सीखा है। हुसैन कहते हैं हबीब वैसे तो मैं तुम्हें जहमत ना देता, लेकिन मैं क्या करूँ, अली और फातिमा की बेटियाँ मेरे साथ हैं। हबीब ने वो ख़त देखा, आंखों से लगाया, लेकिन कूफा के हालात ऐसे हैं किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता, लिहाजा ज़ौजा के सामने आकर बैठ गए। ज़ौजा ने कहा कि किसका ख़त आया है? कहा वो आका हुसैन ने ख़त भेजा है। कहा क्या कहा है? कहा मदद के लिए बुलाया है। कहा क्या सोच रहे हो? कहा सोच रहा हूँ क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। सलाम हो ज़ौजा हबीब पर, अपने इम्तिहान में पूरी हुई। एक मरतबा गज़ब के आलम में बुलंद हुई। कहा हबीब आज वो वक्त आ गया कि बचपन का दोस्त, नवासा रसूल, फातिमा का लख्ते जिगर तुम्हें मदद के लिए पुकारे और तुम कहो कि मैं सोच रहा हूं। जाओ ये मेरे जेवरात तुम रखो, मैं जाऊंगी हुसैन की नुसरत के लिए। एक मरतबा हबीब ने कहा नहीं, मैं फकत इम्तिहान में ये मुमकिन है कि हुसैन बुलाएं और मैं ना जाऊं। गुलाम को भेज दिया का सवारी लेकर चले जाओ और कूफा से बाहर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो। एक खास रास्ते से हबीब, ताकि पहले ही गिरफ्तार न कर लिए जाएं, पहुंचे तो देर हो गई थोड़ा पहुंचने में। तो गुलाम अपने हाथों को घोड़े की गर्दन में डाल के खड़ा है और कह रहा है कि देख अगर मेरा आका नहीं आया ना तो मैं तुझ पर सवार मैं तुझ पर सवार होकर अपने मौला हुसैन की नुसरत को जाऊंगा। हबीब ने कहा ए आका हुसैन, आप पर ये कौन सा वक्त आ चुका है कि अदना से गुलाम भी कह रहे हैं कि हम मदद को जाएंगे हुसैन की। हबीब ने अपने गुलाम को साथ लिया, पहुंचे करबला। जैसे करबला पहुंचे हैं तो अल्लाह अकबर की तकबीर की सदाएं बुलंद हुई थी और बीवियों को खैमे में यह बतलाया गया कि हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच गए।
जैसे ही हबीब आए ना एक तो यह है कि दूर से हुसैन को देखा तो हबीब अपनी सवारी पर रह नहीं पाए, अपने आप को हबीब ने गिरा दिया, घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन के पास पहुंचे। काका आपने मुझे बुलाया था आका, मैं आपके कदमों में आ गया। इतनी ही देर में, हाँ सदाओं को आजाद करना, थोड़े से मसाइब पढ़ते हैं मुझे, इतनी ही देर में शहजादे औन मोहम्मद आ गए। कब वालदा ने याद किया है हबीब हबीब आए, दरे खैमा से बाहर खड़े हो गए। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा है। आका ज़ादी क्या हुक्म है, आपका गुलाम यहाँ आया है। कहा ए हबीब, मैं फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम करती हूँ, तुम हुसैन की नुसरत को आए हो। हबीब से ज़ब्त हो सका, करबला की खाक अपने सर पर डालकर कहा, परवरदिगार हबीब को मौत क्यों ला गई। फातिमा की बेटी ने हबीब को सलाम कहा। अल्लाहु अकबर, यह है असहाब बावफा, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। हबीब वो हैं कि जब ज़ोहर आशूरा का वक्त आया था ना, ज़ोहर का वक्त, तो हबीब गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से ये कहने के लिए कि ओ यजीदियों जंग रोक दो, नमाज का वक्त है, हम नमाज पढ़ेंगे अपने मौला हुसैन की इमामत उनके इख्तिदा में। तो सामने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गुस्ताखी की गई। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं मसाइब में है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ फरमाइएगा। वहाँ से सामने से गुस्ताखी हुई, उन्होंने कहा हुसैन की नमाज कहाँ कबूल होगी। हबीब ज़ब्त नहीं कर पाए, कहा ओ बदबख्त, हुसैन की नमाज के लिए, नमाज रसूल है जिसकी मोहब्बत से दूसरों की नमाज कबूल है। तो हबीब ने कहा कि मौला ये ज़ब्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं चाहता हूं कि यहां जाकर इनका मुंह बंद कर दूं, मुझे इजाजत दें, अब मैं नमाज आपके नाना रसूल अल्लाह के पीछे पढ़ूंगा। हबीब गए उस वक्त और नमाज ज़ोहर से पहले की जो शहादत है वो हबीब ने मज़ाहिर की है। हबीब ने मज़ाहिर शहीद हुए। अब गौर करना, सुभान अल्लाह, हबीब तो शहीद हो गए, हबीब का सर नौके नेज़ा पर बुलंद था कूफा में। हबीब का एक बेटा था, उसने देखा मेरे बाप का सर नौके नेज़ा पर है। हाँ, अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और जिसके हाथ में सर था ना, उससे जंग करके हबीब का सर ले लिया। कहा मैं अपने बाप के सर की तौहीन नहीं होने दूंगा। और हबीब के सर को गोद में लेकर कहता जाता था कि जिसका बेटा जिंदा हो, किसकी इतनी जुर्रत है कि उसके बाप का सर नौके नेज़ा पर बुलंद कर ले। हाय मेरा बीमार है बाप, सैयद सज्जाद, फरमाया बाबा तेरा लाल तुझसे शर्मिंदा है बाबा, जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर नौके नेज़ा पे ले जाता, लेकिन बाबा मेरे हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। एक मंजिल और बाकी है। हबीब ज़ोहर से पहले शहीद हुए। अब ज़ोहर की नमाज शुरू हुई, उन मलूनों ने जंग रोकी नहीं, वहां से वो तीर बरसा रहे थे। सईद इब्न अब्दुल्ला हुसैन के बूढ़े साहबी हैं, हाथों में राशा है, तीर नहीं चला सकते, तलवार नहीं उठा सकते। कहते हैं कि मौला मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं आपकी नुसरत कैसे करूंगा, लेकिन एक बार जो हुसैन के दर पर आ जाए वो नामुराद नहीं लौटा करता। कहा मौला मुझे इजाजत दे, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, ये जालिम तीर मार रहे हैं, मैं कोई तीर आप तक नहीं आने दूंगा। मेरे सीने की बूढ़ी पसलियां इस काबिल जरूर हैं कि आपकी तरफ आने वाले तीरों को रोक लें। हुसैन ने इजाजत दी, हुसैन ने नमाज शुरू की। सईद कभी दाहिने तरफ झुककर तीरों को रोकें, कभी बाहने तरफ झुककर तीरों को रोकें, और कहते जाते थे परवरदिगार मुझे इतनी जिंदगी अता कर कि मेरे मौला की नमाज मुकम्मल हो जाए। और वहाँ हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और वहाँ सईद ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और कहा अवफ़ई तो यब्ना रसूलल्लाह, मौला जो वफा का हक था वो पूरा हो गया। 17 तीर थे जो सईद के जिस्म पर बेबस थे, पूछते जाते थे मौला क्या आप राजी हो गए मुझसे। हुसैन ने कहा अंता अमामी फिल जन्ना, सईद तो दुनिया में मेरे आगे खड़ा हुआ है, जब तू जन्नत में भी जाएगा तो मेरे आगे आगे जाएगा। सईद ने कहा मौला फिर मेरे सीने से तीरों को निकालिएगा नहीं, इसलिए कि चाहता हूँ आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा के सामने इसी आलम में जाऊँ। कुछ देर बाद सईद ने कहा मौला ऐसा लगा जैसे दाहिने तरफ कोई आ गया हो। कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह तुम्हें जन्नत से लेने आए हैं।
सईद ने कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद सईद ने कहा मौला ऐसा लग रहा जैसे सीने पर कोई हवा कर रहा हो। कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे बाबा अली मुर्तज़ा तुम्हें लेने आए हैं। फिर सईद ने कहा मौला ऐसा लग रहा जैसे बहानी तरफ कोई आ गया हो। कहा सईद मेरे भैया हसन मुश्तबा तुम्हें जन्नत से लेने आए हैं। उसके बाद सईद ने ऐसा कुछ कहा कि हुसैन से जब्त नहीं हो सका। कहा मौला ऐसा लग रहा जैसे कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा हो। हुसैन ने सईद को ज़मीन पर रखा। कहे सईद जल्दी से पैरों को समेट ले, ये मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा अपने हुसैन के नासिर को लेने के लिए जन्नत से तशरीफ़ ले आई। सईद भी खड़े हुए थे, ज़ुहैर कैन भी साथ में थे कि जो तीरों को रोक रहे थे। ज़ुहैर भी उसी वक्त मारे गए। जब ज़ुहैर मार दिए गए ना, ये मेरा आखिरी जुमला है मसाइब का, ज़ुहैर कैन, क्योंकि शहादतें कम पड़ी जाती हैं, मैंने सोचा कि पढ़ दूं आपके सामने। ज़ुहैर कैन शहीद हो गए, उनकी ज़ौजा कूफा में थी। जब कूफा में खबर मिली ना, कूफा में खबर मिली कि ज़ुहैर मार दिए गए, सब मार दिए गए, तो ज़ौजा ज़ुहैर का एक गुलाम था, उस गुलाम को कफन दिया उन्होंने और कहा देख हुसैन तो नवासे रसूल है, हुसैन को तो किसी ना किसी ने कफन दे दिया होगा। कहाँ है नाम है इमाम हुसैन पर रोने वाले। मुहर्रम के दिन गुजरते चले जा रहे, जितना हो सके या हुसैन कहकर रो लेना। का हुसैन को किसी ने कफन दे दिया होगा, ज़ुहैर का लाशा बेगोरो कफन होगा, वहां पहुंचकर कफन दे देना ज़ुहैर को, फिर तू आजाद है। गुलाम गया, वापस आया तो उसके पास कफन था। ज़ौजा ज़ुहैर ने देखा कफन साथ लेकर आया है। क्या तू कफन लेके क्यों आया? का बीबी मैं वहां पहुंचा तो मुझे हया आई, 72 लाशें बेगोरो कफन थे। ऐ बीबी मैं किसको कफन देता? ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा अच्छा तो फिर हुसैन को कफन दे देता, तू कफन लेकर क्यों आ गया? का बीबी लाशों की पहचान नहीं थी, सर काट कर लोगों के लहजा पर बुलंद थे, मैं पहचान न सका कौन सा लाशा हुसैन का लाशा, कौन सा लाशा हबीब का लाशा, कौन सा लाशा ज़ुहैर का लाशा। घोड़ों की टापों तले लाशें बाबा। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना। नाम इमाम हुसैन बर या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना। माशाअल्लाह इतने मोमिनीन हैं, थोड़ा सा और मिलके या वजीहान माश क्या इश्फ़ा लना। एक मर्तबा और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह।